श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं हरिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। हम लोगों ने 1 घंटा पहले सत्संग किया था अंतर्यम्याधिकरण। फिर अब हम लोग 1-2-22 में प्रवेश कर रहे हैं। अतः अदृश्यत्वादि गुणकाधिकरणम। अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते। मुण्डकोपनिषद में अथ परा यथा यदक्षरम अधिगम्यते यत्तदा दृश्यम से प्रारंभ करके तद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः अक्षरात् परतः परः इत्यादि वाक्यों से जिसका प्रतिपादन किया गया है वह भी परमात्मा ही है। इस विषय का निर्णय इस अदृश्यत्वाधिकरण के 3 सूत्रों से किया जा रहा है। अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते हैं 1-2-22 अथ परा येया तदक्षरमधिगम्यते यत्तददृश्यम् इत्यारभ्य यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः। मुण्डकोपनिषद 1-1-5-6 अक्षरात् परतः। मुण्डकोपनिषद 2-1-2 इत्यादौ प्रधानात् प्रत्यगात्मनश्चार्थान्तरभूतः परमात्मा प्रतिपाद्यते यह सर्वज्ञः सर्वविद। मुण्डकोपनिषद 1-1-9 इत्यादि धर्मोक्ते। सूत्रार्थ अदृश्यत्वादि गुण कहा। अदृश्यता आदि गुणों वाला परब्रह्म परमेश्वर ही है, क्योंकि उसी श्रुति में धर्मोक्ते है, उसी परब्रह्म के असाधारण रूप से विद्यमान होने वाले सर्वज्ञत्व आदि धर्मों का वर्णन है। अतः परा येया तदक्षरमधिगम्यते यत्तददृश्यम। अर्थात आगे पर विद्या का निरूपण होता है। पर विद्या वही है जिससे उस अक्षर परब्रह्म का साक्षात्कार संपन्न हो। वह अक्षर ब्रह्म है, वह अदृश्य ज्ञानेन्द्रिय का अविषय है, अग्राह्य है, कर्मेंद्रियों के ग्रहण में न आने वाला है, क्रिया का भी विषय नहीं है। इसी तरह अगोत्र कुलरहिता, वर्णरहिता, चक्षुरहिता, श्रोत्ररहिता, पाणी और चरणों से रहित नित्य विभु और सर्वगत है। ऐसा आरंभ करके यद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः से कहा गया है कि वह सबके अंदर प्रवेश करता है और अत्यंत भूत सूक्ष्म अव्यय निर्विकार है।
जिसे बुद्धिमान लोग सर्वभूत पदार्थों के उपादान कारण के रूप में साक्षात्कार करते हैं। वही फिर दूसरी श्रुति है अक्षरात् परतः, अर्थात वह परम पद में विराजमान मूर्ति रहित तथा सब पदार्थों के भीतर बाहर रहने वाला सर्वत्र अजन्मा प्राण और मन से रहित शुभ्र निर्विकार जो अक्षर वह है, वह ऐसा है। जो अक्षर ब्रह्म है वह ऐसा है कि अक्षर से भी परतर है। यहाँ तक प्रधान प्रकृति और प्रत्यगात्मा जीवात्मा से अर्थांतरभूत भिन्न ही परमात्मा का प्रतिपादन किया गया है। आगे भूत योनि अक्षर के विषय में यह सर्वज्ञ सर्वविद, इस मंत्र से वह सर्वज्ञता बतलाई गई है जो प्रधान और पुरुष में सर्वथा असंभावित है। तादृश श्रेष्ठ पुरुष तत्व भूत योनि अक्षर परब्रह्म परमात्मा है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों उसके अधीन में हैं। इस प्रकार से 1-2-22 सूत्र पूरा हो जाता है। अब हम लोग 1-2-22 को पूरा करके 1-2-23 नंबर के सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं। विशेषण भेद व्यापदेशाभ्यां च नेतरौ 1-2-23 एक विज्ञानेन सर्वविज्ञान रूप विशेषण व्यापदेशान्न प्रधानम अक्षरात् परतः परः इति प्रधानात् परतः प्रत्यगात्मनोऽपि परः इति भेदव्यपदेशात् न प्रत्यगात्मा च अथवा सामानाधिकरण्येन परतोऽक्षरात् पंचविंशकात् पर इति भेदव्यपदेशः। विशेषणात् सर्व विज्ञान का कारणीभूत ज्ञान विषय के रूप में विशेष रूप से कथन होने के कारण च और भेदव्य प्रदेशात उक्त श्रुतियों में जीव से भिन्न परब्रह्म का कथन होने के कारण भी इतरौ प्रधान प्रकृति और पुरुष जीव अदृश्यता आदि गुणों से युक्त भूत योनि और अक्षर के रूप में ज्ञेय नहीं है, अभी तो परमात्मा ही है। श्रुति में जो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान एक को जानने से सबको जान सकने वाला की प्रतिज्ञा की गई है, तादृश सर्व विज्ञान रूप विशेषण के कथन होने के कारण प्रधान प्रकृति अदृश्यत्वादि गुण के नहीं है। यह प्रकरण इस भूत योनि अर्थात कार्य पदार्थों का उपादान कारण बनने वाले अक्षर की विशेषताओं का वर्णन करता हुआ वह बतलाता है कि इस भूत योनि अक्षर को जानने पर सब कुछ जाना जाता है इत्यादि। जिसके जानने से सब कुछ जाना जाता है वह परब्रह्म ही है। यह अर्थ सद्विद्या आदि में निर्णित है। अक्षरात् परतः परः इस मंत्र खंड से यह बतलाया जाता है कि यह भूत योनि अक्षर प्रधान एवं पुरुष से भिन्न है। इसका अर्थ यह है कि अव्याकृत अर्थात प्रकृति से श्रेष्ठ जो सांख्याभिमत 25वां तत्व पुरुष है उससे भी श्रेष्ठ है। यह भूत योनि अक्षर इस तरह भेद से व्यपदेश करने के कारण यह सिद्ध होता है कि यह भूत योनि अक्षर प्रकृति नहीं है किंतु परमात्मा ही है, तथा अक्षर से श्रेष्ठ पुरुष से भी जो श्रेष्ठ कहा गया है वह भी परमात्मा ही है, पुरुष नहीं है। अतः प्रधान और पुरुष प्रकृति और जीव का कथन उक्त श्रुति में नहीं है। इस प्रकार से
1-2-23 सूत्र यहीं पर पूरा हो जाता है। जय श्रीमन्नारायण। बालमुकुंदा बालमुकुंदा श्रीमन्नारायण बालमुकुंदा 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 श्रीमन्नारायण बालमुकुंदा 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 लक्ष्मी नारायण बालमुकुंदा 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 रंगनारायण बालमुकुंदा 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 वेंकटनारायण बालमुकुंदा। जय श्रीमन्नारायण।